हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन गर्मियों के फूल के बारे में बात करूंगी। आप देख सकते हैं ये मोगरा का प्लांट है, जैस्मिन। बहुत ही अच्छी खुशबू वाला पौधा है ये। और ये मेरा अभी पिछले साल का इस तरह की ये फ्लावरिंग है और अब सीज़न आ गया है, इसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन मुझे जो पौधा मेरा है ना वो बड़ा हो गया है और उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। तो इस प्लांट को अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर लाइएगा। बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ से ये भीनी भीनी खुशबू आएगी। और वीडियो आगे और शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी कि ये जब मोगरा प्लांट जो है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था और ये इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से कि मेरा जब भी मैं इसको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई किसी को गिफ्ट देना तो प्लांट्स दे। प्लांट्स जीवित आपके सामने रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। और मुझे तो लगता है कि मुझे और भी गिफ्ट नहीं पसंद है, लेकिन ये गिफ्ट ना मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है। तो हस्बैंड ने तो बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन ये गिफ्ट जब भी इसमें फ्लावरिंग होती है इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। और एंट्रेंस पर रखती हूँ तो वहाँ से जब आसपास से जाइए ना तो बहुत खुशबू आती है। और एक बार तो इतने सारे फ्लावरिंग हुई थी इसमें ना कि मैंने अपने बालों के लिए गजरा भी बना लिया था। तो आपके साथ ये बात शेयर की हूँ मैं। और प्लीज़ आप ये प्लांट जो है नर्सरी से ज़रूर लाइएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए फ्लावरिंग के बाद ये सर्दियों में इस तरह का ये प्लांट हो गया था। और देखिए ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ये प्लांट जो है अब इसको और अच्छी ग्रोथ हो गर्मियों में। तो एक छोटे से पॉट में ही लगा था। जब ये छोटा था तो मैंने छोटे पॉट में ही प्लास्टिक के लगाया था, लेकिन अब मुझे इसका पॉट चेंज करना है ताकि इसमें और भी अच्छी ग्रोथ हो, भर भर के फ्लावरिंग हो। और मैंने घर पे ही मॉसी स्टिक बनाया था, तो उस मॉसी स्टिक को हटा करके अब मैं और उससे थोड़ी सी बड़ी और मॉसी स्टिक लगा रही हूँ। और ये बेल वाला प्लांट है, जैसे लता वाला पौधा जिसे कहते हैं। इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह का सपोर्ट आप दे सकते हैं। कहीं एक तो पौधा मैंने लगाया है ग्रिल पे, मतलब बाउंड्री वॉल पे, उसको सहारा दे दिया है तो वो चढ़ता है। या तो फिर इस तरह से मॉसी स्टिक के सहारे इसको रखें। तो मैं इसको घर पे ही मॉसी स्टिक की बनाई थी। मेरे पास आयरन की रॉड थी, लेकिन ये है कि आयरन की रॉड में ना जंग लग जाता है और कुछ ही दिनों में आपको बदलना पड़ जाता है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, वैसे भी रिपोर्टिंग करना ही होता है साल में एक बार। तो मैं जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ तब ये रॉड बदल देती हूँ, क्योंकि जो सामने है जो घर में उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल मैं करती हूँ। तो आयरन रॉड पे इस तरह से देखें, मैंने यहाँ पे ये जूट की बोरा जो होता है ना, कॉटन वाला बोरा जूट का, वो लपेटा है। उसके ऊपर ये नारियल की जो रस्सी घर पे पड़ी हुई थी उसको लपेट दिया है। तो ये मॉसी स्टिक तैयार हो गया है। और थोड़ा लंबा ही इस बार रखा है मैंने, और गमला भी चेंज किया है। तो इसी पे ये बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा। और मैं इसको बहुत बड़ा नहीं रखना है, इसी गमले में ही रखना है और इसी मॉसी स्टिक के जितना ही रखना है। तो मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग कर देती हूँ जिससे कि उतने तक में ही खूब घना सा हो जाए। तो इस तरह का जुगाड़ करके भी आप अपने इस तरह के इस प्लांट को सपोर्ट दे सकते हैं। और अगर इस तरह का सपोर्ट नहीं देंगे तो ये नीचे की तरफ लटक जाएगा सारा प्लांट। और कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग आप फरवरी या फिर मानसून सीजन में लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये प्लास्टिक का गमला है। जब आया था तब इसमें तो ये ठीक था, लेकिन अब इसकी ग्रोथ होने लगी है बहुत ज़्यादा। और आगे और अच्छी ग्रोथ के लिए मुझे इसका पॉट चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं या कहीं कटिंग से लगाते हैं या कोई हमें गिफ्ट करता है, तो उस प्लांट को उस पौधे के हिसाब से ही, उसके साइज़ के हिसाब से ही गमले में रखें। जैसे अगर पॉट बहुत बड़ा है तो छोटा प्लांट नहीं सही है, पॉट अगर छोटा है और प्लांट बड़ा है तो भी सही नहीं है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जैसा पौधा हो उसी हिसाब से उसका गमला चुनें। बहुत बड़े गमले में ना छोटा सा पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। तो इसमें वेल ड्रेन सॉइल रखें, मिट्टी अच्छी तैयार करें, गोबर की अच्छी खाद दें, वर्मी कंपोस्ट दें। और मैं गार्डनिंग ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ तो मैं घर की ही जो खाद बनाती हूँ वही देती हूँ, और गोबर की खाद। और फंजीसाइड ज़रूर डालें इसमें। नहीं है कुछ तो या तो हल्दी डाल दें घर की पिसी हुई, या दालचीनी पाउडर डालें। पिछली बार जब मैंने लगाया था तो इसमें राइस हस्क भी डाला था और रेत की अच्छी मात्रा भी है।
तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार करेंगे ना तो इनकी जड़ों की अच्छी ग्रोथ होती है, और जब जड़ों की अच्छी ग्रोथ होगी तो पौधा अपने आप आगे बढ़ेगा, खूब अच्छे से फूल देगा, फल देगा। तो इस तरह से आप ध्यान दें। गमले के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, और इन सब प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि सर्दियों में ये डोरमेंसी में रहते हैं, 3 से 4 महीने ये डोरमेंसी में रहते हैं, तब उनकी ना ग्रोथ होती है ना उसमें फ्लावर्स आते हैं। लेकिन जैसे ही अब ये फरवरी के बाद से सीज़न शुरू होता है इन पौधों का, तो बहुत अच्छी ग्रोथ इनमें होती है, और ये मार्च अप्रैल से खूब ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा होता है। और मोगरे के फूल के सिर्फ खुशबू ही नहीं अच्छी होती, इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में, और फिर हमारे जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, परफ्यूम होते हैं, इन सब में इन खूबसूरत फूलों की जो इस्तेमाल किया जाता है। और भगवान को भी चढ़ाने के लिए सुगंधित पुष्प में ये पुष्प का इस्तेमाल होता है, मतलब सुगंधित फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, तो इस फूल को ज़रूर चढ़ाएं। तो ये देखें आसानी से जड़ें इस तरह से निकल आई हैं, और इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, और हल्की फुल्की मिट्टी जो निकल रही है निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से जड़ें, अभी 1 साल का ये मेरा पौधा है, मुझे बहुत ही पसंद है ये पौधा। तो देखिए इस गमले को मैंने पेंट भी कर लिया है, और इसमें मैंने जो है गुलदाउदी का प्लांट लगाया था। तो सर्दियां ख़त्म हो गई तो गुलदाउदी का पौधा अब ख़राब हो गया, उसकी कटिंग करके मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लिया छोटे से पॉट में। और इस तरह से ये थोड़ा बड़ा गमला है तो इसी में मैं लगाऊंगी। और मिट्टी बहुत ही अच्छी मैंने बनाई है। मिट्टी आपकी अच्छी बनी रहेगी ना तो पौधे का विकास बहुत अच्छा। और सब कुछ डालने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से छान दिया है, चलनी से नहीं होता, चाल दिया है, तो एक बराबर से सब कुछ है। और उसमें जो ये पतली पतली रूट्स हैं ना, इन सब की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप इस पौधे को लगाएं, और साल में एक बार रिपोर्ट ज़रूर करें। और अगर गमला नहीं, अगर मान लीजिए ठीक ठाक गमला है तो ठीक है, नहीं तो आप गमला नहीं बदलिए, बस मिट्टी को आप बदल सकते हैं। कभी कभी ना मिट्टी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, कितना भी आप अच्छे से उसमें मिट्टी मिलाइए, खाद डालिए, तो समय के साथ खाद जो होती है वो बह के बाहर हो जाती है, पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। तो गर्मी वाले पौधों की डोरमेंसी के बाद जब उनका सीज़न शुरू होता है, तब अच्छे से उनमें खाद और मिट्टी चेंज करके सनलाइट भी दिखाएं। कभी कभी होता है ना फंगस वगैरह भी हो जाता है, तो एक दिन की सनलाइट, इस समय इतनी धूप हो रही कि एक दिन की धूप दिखाना बहुत है। और मिट्टी को कभी भी धूप दिखाए ना तो बहुत ज़्यादा ना दिखाए, नहीं तो उसके पोषक तो ख़त्म हो जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होती हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए बहुत धूप ना दिखाएं इसको, मिट्टी को। इतनी तेज़ धूप में एक दिन की धूप बहुत है। देखिए इस तरह से लग गया। और मैं चारों तरफ क्योंकि मॉसिस्टिक लगाई हूँ तो इधर उधर हिले ना, और थोड़ा साइज़ भी बड़ा है तो मॉसिस्टिक के आसपास और ये पौधे के आसपास इस तरह से मैं खुरपी की सहायता से अच्छे से दबा देती हूँ मिट्टी को, कि जिससे कि पानी इसमें डालने के बाद इधर उधर पौधा हिले ना, जड़ें उसकी हिले ना, और मॉसिस्टिक ना हिले। तो इस तरह से आज ये प्लांट की रिपोर्टिंग हुई है जैस्मीन की। और जैस्मीन का पौधा बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला औषधीय गुणों से भरा हुआ पौधा होता है। और इसको इस तरह की बेल को मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा दूरी पे धागे से या किसी तार से सहायता से बांध दूंगी। और उसके बाद से इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होगी। देखें इस तरह से बहुत ही खुशबूदार फूल है ये, बहुत ही खूबसूरत है। और इसको ना बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। जैस्मीन या मोगरा का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के हिसाब से भी मोगरे का जो पौधा होता है उसको घर पे लगाने से आपके धन वृद्धि होती है, स्वास्थ्य सही रहता है। और इसके फूलों के बहुत सारे उपयोग हैं। तो फिर किसी वीडियो में इसके फूलों के उपयोग के बारे में बात करूँगी। लेकिन कुछ चीज़ें तो यही हैं कि इसका अगर आप नहा रहे हो तो उसमें फूल अगर इसके डाल करके नहाएं तो बॉडी से अच्छी खुशबू आती है, और फ़ायदेमंद होता है, हमारे त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसको काढ़ा भी बना के पीते हैं बहुत से लोग। तो बहुत सारे उपयोग हैं दोस्तों, इसके बारे में फिर किसी वीडियो में चर्चा करूँगी। और
पूरा अच्छे से मुझे भी पता करना होगा, पढ़ना होगा, तभी ना मैं इसके बारे में बात कर पाऊँगी। और लेकिन इस प्लांट को लगाने का एक खूबसूरती के और खुशबू के हिसाब से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों के बारे में तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत फूल है। इसको ज़रूर लगाइए अपने घर पे, अपने गार्डन में। और ये देखिए, ये मेन गेट पे मेरे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी भर भर की फूल खिले हुए हैं, और सच मानी इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। तो मैं पर्सनली यही कहूँगी कि इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। और अगर कटिंग भी मिल जाए ना तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो और ये एक दिन रहता है, अब एक दिन खिलता है, उसके अगले दिन स्पेंड हो जाता है। और जहाँ से फूल खिल जाए ना, उस ब्रांच को आप काट दीजिए, फिर उसमें नई ग्रोथ होगी। तो उसमें एक बार ये कई पूरे सीजन में कई बार ये फ्लावरिंग करता है। पहले ढेर सारे फूल खिलेंगे ना, उसके बाद कुछ दिन तक बिल्कुल फूल नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा फूल और कलियाँ भर के खिलेंगी, शुरू हो गई हैं। तो अपना भी ध्यान रखें। ओके दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।